शेरोन अस्पताल में दम तोड़ चुका था। मरने से पहले उसने पुलिस को बाकायदा बयान भी दिया, मगर अपने बयान में उसने एक बार भी ग्रीष्मा का नाम नहीं लिया। सच तो यह है कि शेरोन बिना ग्रीष्मा का सच जाने ही मर गया, लेकिन पुलिस के पास अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। एक गर्लफ्रेंड की खूनी साजिश की इस दहलाने वाली कहानी को कड़ी दर कड़ी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इस कहानी की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि ग्रीष्मा और शेरोन बेशक एक दूसरे के बेहद करीब थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ग्रीष्मा के घर वाले ये सब कुछ जानते हुए भी ग्रीष्मा की शादी किसी और से करना चाहते थे। और तो और उन्होंने ग्रीष्मा के लिए एक ऐसे लड़के का रिश्ता ढूंढा था जो एक आर्मी ऑफिसर था। लेकिन इस कहानी में इससे भी अलग एक पेच था, और वो था ग्रीष्मा के घर वालों का एक ज्योतिषी के संपर्क में होना। असल में ग्रीष्मा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने के साथ साथ उसकी कुंडली भी दिखवा रहे थे, और ग्रीष्मा की कुंडली देखते ही एक ज्योतिषी ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर ग्रीष्मा के साथ साथ उसके घर वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। ज्योतिषी का कहना था कि ग्रीष्मा की जिससे भी शादी होगी उस लड़के की मौत हो जाएगी। हालांकि ऐसा सिर्फ उसकी पहली शादी में ही होगा। उसकी दूसरी शादी बिल्कुल सही चलेगी और उसके दूसरे पति को कुछ नहीं होगा। अब ग्रीष्मा हर हाल में अपनी शादीशुदा जिंदगी की हिफाजत करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिससे भी शादी हो वो शख्स मारा जाए और उसका परिवार उजड़े। ऐसे में उसे अपनी शादी की हिफाजत के लिए एक मोहरे की तलाश थी, और बस इसी मोहरे के तौर पर उसने शेरोन राज को चुन लिया था। उसने शेरोन को अपने प्रेम जाल में फांसने के साथ साथ एक रोज उसके साथ चोरी छुपे शादी की रस्में भी पूरी की, उसे वरमाला भी पहनाया। यानी किसी को बताए बगैर अपने तौर पर ग्रीष्मा ने शेरोन से शादी कर ली। यानी ज्योतिषी के कहे मुताबिक अब उसका काम पूरा हो चुका था। उसे बस अब अपने पहले पति से अलग होकर दूसरी शादी कर लेनी थी, जिसके लिए घर वालों ने पहले ही आर्मी मैन से बात चला रखी थी। मगर दिक्कत यह थी कि शेरोन इन सारी बातों से अनजान था और वो ग्रीष्मा को हद से ज्यादा चाहता था। उसे दूर दूर तक इस बात की कोई भनक नहीं थी कि ग्रीष्मा उसके साथ ऐसी कोई साजिश रच रही है, और शादी के इस ड्रामे के बाद वो उसे अपनी जिंदगी से दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहती है। यही वजह है कि अब ग्रीष्मा तो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, मगर शेरोन इसके लिए तैयार नहीं था। ग्रीष्मा ने उसे जातक दोष वगैरह की कहानियां भी सुनाई और इस रिश्ते से पीछे हटने की कोशिश की, मगर शेरोन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और तब ग्रीष्मा ने स्लो पॉइजनिंग वाली साजिश की शुरुआत की। वो अब जब भी शेरोन से मिलती उसकी चुस्ती फुर्ती के लिए आयुर्वेदिक जूस पिलाने की बात कहती। असल में साजिश उसे जूस में जहर मिलाकर देने की थी, और वो ऐसा कर भी रही थी। यही वजह है कि जब जब शेरोन ग्रीष्मा से मिलता तब तब जूस पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती, उसे उल्टियां होने लगती। हालांकि हर बार शेरोन इसे महज इत्तेफाक मानता और ग्रीष्मा पर किसी भी तरह का शक करने से इनकार कर देता। और तो और जब 25 मई को ग्रीष्मा ने उसे आयुर्वेदिक जूस में जहर मिलाकर आखिरी और घातक खुराक दी, तब भी शेरोन को उस पर शक नहीं हुआ, और अस्पताल में अपनी मौत से पहले भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को शक के दायरे से बाहर कर दिया। हालांकि जब उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो जहर की बात भी सामने आ गई, और घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पहले ग्रीष्मा से पूछताछ की। ग्रीष्मा ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दूसरे सबूतों से उसका आमना सामना करवाया तो ग्रीष्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और इसी के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी इस कहानी में एक और ट्विस्ट का आना बाकी था।
शारन की मौत सिर्फ ग्रीष्मा और जूस तक ही सीमित नहीं था। इसमें एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष का इन्वॉल्वमेंट भी था और ग्रीष्मा ने उसकी शादीशुदा जिंदगी सफल बनाने के लिए पहला पति होने के तौर पर शारन को रास्ते से हटाना चाहती थी और इसी वजह से ग्रीष्मा ने ऐसी क्राइम की और ये बात सुन के सबको शॉक लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के सामने ये आया कि शारन को ग्रीष्मा ने पॉइजन दिया था, एक पेस्टिसाइड देकर मारा गया और अंत में ग्रीष्मा ने एक्सेप्ट किया कि उसने ही उसकी बॉयफ्रेंड की हत्या की। तिरुवनंतपुरम से शिवी मोल के साथ आज तक ब्यूरो।